इसके अलावा 3 महीने में चांद धरती के इतना करीब पहुंच जाएगा कि हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सैटेलाइट्स पर भी इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा और ये सैटेलाइट्स चांद और धरती की ग्रेविटी के बीच की फाइट में अपने ऑर्बिट खो देंगे और ये कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। चौथे और 5वें महीने तक धरती पर 100 मीटर लंबी समुद्र की लहरें दिखना शुरू हो जाएंगी, जिसका मतलब है कि अब हर एक शहर, चाहे वो समुद्र के करीब हो या दूर, धीरे धीरे डूबने लगेगा और लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन ये सोल्यूशन भी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि 6 महीने में चांद धरती के इतना करीब आ जाएगा कि अब वो सिर्फ समुद्र के पानी को अपनी तरफ नहीं खींच रहा, बल्कि धरती भी धीरे धीरे चांद को अपनी तरफ खींच रही है। इस तरह की सिचुएशन में धरती की शेप बदलने लगेगी और इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स पर भी प्रेशर पड़ेगा, जिससे धरती पर बहुत ज्यादा जलजले आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ जमीन के नीचे मौजूद लावा भी अब बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे कई सारे मुल्कों में वोल्केनोज फटने लगेंगे। इस छठे महीने में चांद धरती के इतना करीब होगा जितने के सैटेलाइट्स आज हमारी धरती के करीब हैं। इसलिए अब चांद धरती के राउंड 27 दिन में एक बार नहीं बल्कि हर दिन घूमेगा। इसका मतलब यह है कि हम चांद के सभी फेजेस को एक ही दिन में देख पाएंगे। इसका एक मतलब ये भी है कि चांद इतना बड़ा हो जाएगा कि वो बार बार सूरज की रोशनी को ब्लॉक करने लगेगा, यानी अर्थ पर सूरज ग्रहण भी आम हो जाएगा। 8वां महीना आते ही चांद धरती पर इस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा होगा कि वोल्केनोज से निकलने वाला लावा हवाई जहाज के उड़ने के डिस्टेंस से भी ज्यादा ऊपर तक उछलने लगेगा। पूरे एनवायरमेंट में बहुत ही हार्मफुल गैसेस छा जाएंगी और एक रेड डस्ट उड़ने लगेगी। इस तरह बार बार लगते सूरज ग्रहण से ये भी मुमकिन है कि धरती का टेम्परेचर ठंडा हो जाए और यहाँ पर लोग ठंड से जमने लगें। इस सब की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि धरती पर मौजूद लगभग सभी प्लांट्स खत्म हो जाएंगे। उस वक्त तक अगर कोई इंसान बचा होगा तो वो किसी बंकर में होगा, क्योंकि बाहर का मौसम बिल्कुल भी अब रहने के लायक नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिरी महीने में क्या होगा, और ये महीना आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज करेगा। इस आखिरी महीने में चांद धरती के इतना करीब है कि अब धरती की ग्रेविटी की वजह से चांद की शेप स्ट्रेच होने लगेगी। अब चांद पर वही सब होगा जो धरती पर हो रहा है। बहुत से तूफान यहाँ पर आने लगेंगे, इसकी सरफेस के नीचे मौजूद लावा बाहर आने लगेगा और चांद के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अगर चांद और धरती के बीच सिर्फ 10,000 किलोमीटर की दूरी रह गई है तो आप देखेंगे कि अचानक से चांद के कई सारे छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। ये सभी टुकड़े अलग अलग सैटेलाइट्स की तरह धरती के चक्कर लगाते रहेंगे और एक रिंग सिस्टम बना लेंगे। ये वैसा ही रिंग सिस्टम होगा जैसा कि हम सैटर्न के आसपास देखते हैं। धरती से देखने पर ये रिंग्स हमें आसमान में चमकती हुई रेनबो आर्क की तरह दिखाई देंगे, लेकिन इसके अंदर 7 कलर्स नहीं होंगे। वैसे चांद के इस तरह टूटने का एक मतलब ये भी है कि धरती पर दोबारा से पहले जैसा माहौल बनने लगेगा, क्योंकि अब धरती पर चांद जितना बड़ा फोर्स नहीं है। अब हमें फायदा ये होगा कि ये रिंग्स अब आसमान में चांद से ज्यादा चमकेंगे और रात को भी चांद के मुकाबले में ज्यादा लाइट देंगे। इसके अलावा ये रिंग्स अभी भी सूरज को ब्लॉक करने का काम कर सकते हैं और अब भी कई मुल्कों के लिए सूरज ग्रहण से छुटकारा पाना मुश्किल है। इसके अलावा रिंग से निकलने वाली ये डस्ट बार बार धरती के एटमॉस्फेयर में इंटर करेगी, जिससे हम हर रात कई सारे टूटते हुए सितारे और आसमान में अलग अलग तरह की लाइट्स देखेंगे। यानी अगर हमने 1 साल सरवाइव कर लिया तो धरती देखने में किसी जन्नत से कम नहीं होगी। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो डैमेज हुआ है उसको पूरा करना मुश्किल है। इस 1 साल की वजह से धरती पर ज्यादातर प्लांट्स खत्म हो गए होंगे, यानी ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी। इसके अलावा अलग अलग वोल्केनो